एक बहुत कंजूस आदमी था, गंगा जी नहाने नहीं जाता था इसलिए कि कहीं पंडित कुछ मांग ना ले। एक बार गांव के सब लोगों ने कहा कि सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी प्रयागराज चले जाओ, नहा एक डुबकी तो लगाओ, सारी जिंदगी होगी तुम गंगा नहीं नहाए। तो सबने जिद की, पत्नी ने भी कहा जाओ। तो वो चुपके से गया। पहले तो देखा कहां भीड़ ज्यादा है और कहां भीड़ बिल्कुल नहीं। तो वो गंगा के किनारे चलता 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 सब जगह भीड़ थी, माघ का महीना था। अब वो चलता चलता शमशान घाट पहुंच गया, यहां भीड़ नहीं है। बोले यहां नहा लो तो यहां पंडा आएगा नहीं, नहीं तो पंडा नहा और पंडा खड़ा, चल निकाल कुछ दे, मेरे हाथ से पूजा करा, चल। गया जी में। अब बड़े प्रेम से वो शमशान में सोचा यहां कुछ नहीं है, कोई पंडों का झंझट नहीं है, कपड़े उतारा, चुपके से धीरे धीरे गया, कोई देख ना ले। वो बड़ा पैसे वाला था पर कंजूस बड़ा था। तो शमशान में जाके डुबकी गंगा जी में लगाया और भगवान शंकर तो शमशान में ही विराजते हैं। शंकर जी को लगा जरा आज इसके साथ थोड़ा खेला खेली कर लें। तो भगवान शंकर ही पंडा बन के आ गए। जैसे ही वो डुबकी लगाया और डुबकी लगा के ऊपर उठा तो शंकर जी खड़े, हाँ यजमान जी निकालो। अब वो घबरा गया, अरे तुम कहां से आ गए? अरे बोले हमारा ये ठेका है, यहां जो भी नहाता उससे हमें ही वसूली करनी होती है, चलो ले आओ। नहा लिया आपने, लाओ। अरे हम इसीलिए तो नहाए शमशान में कि कुछ देना ना पड़े। ना ना, यहां तो देना ही पड़ता, शमशान ही, यहां से तो बच के कोई जाता नहीं। अच्छा बताओ कितना लोगे? शंकर जी बोले देखो हम वैसे लालची तो नहीं है, पर तुम दो, कितना दोगे ये बताओ? उसने बोला 1 पैसा दूंगा। हाँ हाँ, शंकर जी बोले चल मैं 1 पैसे से खुश हूं, चल ला। अभी नहीं लाया, कुछ नहीं हूं, उधार 1 पैसा दूंगा, वो भी उधार। तो शंकर जी बोले ठीक है, तो लिखवाओ फिर अपना एड्रेस वगैरह यहाँ। शंकर जी ने रजिस्टर में नोट किया, कहाँ के हो? फलानी गली, मकान नंबर फलाना। हाँ यहाँ के हो? हाँ सही है। हाँ मोबाइल नंबर? नहीं, मोबाइल रखते ही नहीं। अब वो उधारी का बहाना था बचने का, वो चला घर। और जैसे ही घर पहुंचा तो शंकर जी तुरंत दरवाजे के पास खड़े हो गए। हाँ यजमान जी 1 पैसा निकालो। दरवाजा खोला पत्नी ने, क्यों? फलाने जी हैं? हाँ हाँ हैं। तो उनसे बोलना कि 1 पैसा हमारा उधार है तो दें। पत्नी गई, क्यों जी आपसे कोई 1 पैसा लेने आया, उधार क्या लिया आपने? अरे लिया दिया कुछ नहीं, नहाया उसका 1 पैसा है। तो यजमान जी ने पत्नी से कहा सुनो कह दो कि घर पे नहीं है, जा। अब पत्नी गई, बोले मैं अभी तो कह के आई हूं कि घर। अरे कह देना मैं भूल गई थी। अच्छा पत्नी गई, सुनो जी महाराज हमारे पति तो घर पे है ही नहीं, कहीं गए। अच्छा कोई बात नहीं, जब तक नहीं है तब तक तुम जो बनाई हो सो दे दो, हम खाएंगे, इंतजार हमारा तो कोई है नहीं, यहीं बैठेंगे। अब पत्नी को लगा हे भगवान ये खाएगा, और तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, क्यों जी 1 पैसा नहीं देते तो वो खाने का भी बोल रहा है। खाएगा भी। तो यजमान जी बोले अच्छा एक काम करो, बोल दो कि पति की तबीयत खराब है। पत्नी फिर गई, सुनो जी हमारे पति की तबीयत खराब हो गई, अभी जाओ बाद में आना। अच्छा तबीयत खराब हो गई? अरे हम डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी हैं, लाओ कहां था भाई? अब पत्नी फिर आई, सुनो जी कह रहा तुम्हारा इलाज करेगा। बोले इलाज पता नहीं क्या करता है, 1 पैसा तो अभी उतारा नहीं, इलाज करेगा तो पता नहीं कितना पैसा लेता है, इससे इलाज नहीं कराएंगे।
अच्छा एक काम करो, कह दो कि पति, कह दो तुम कि हम मर गए। पत्नी ने कहा ये घोर पाप है, अभी आप जिंदा हो और हमसे कह रहे हैं मर गए। हम नहीं कहेंगे कि पति मर गए। अरे एक काम कर, मैं पड़ जाता हूं सांस बंद करके। वो सचमुच लेट गया। अब जब लेट गया तो पति ने कहा सुन ऐसे ना जा, जरा रोती रोती जा। हम जो चाहते हैं, समझिएगा, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी ना होना ही आपके हिसाब से दुख है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, आप उसे क्या मानते हैं? अरे हमने पत्नी से कहा यहाँ वहां चली गई, सुनती नहीं है, बड़े दुखी हम तो पत्नी से। हमने बेटा से कहा ये करना है, उसने वही नहीं किया, वहां की सब किया, सुनते ही नहीं हमारी। महाराज जी हम तो बेटे से बड़े दुखी हो गए। क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। आपके मन की ना होना उसे आप दुख मानते हैं। आपके मन का ना होना आप उसे क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। आप कभी विचार करना, एकांत में आज शाम को बैठना और दुख पर मंथन करना। आप सबको एक प्रश्न पूछना है अपने आप से। सवाल पूछिए, क्या मैं दुखी हूं या फिर केवल दुखी हूं का गीत गा रहा हूं? क्यों मेरी मां? आप जितनी मेरी मां, बहन, बेटी, भाई लोग, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, आप कोई दुखी नहीं है। कोई दुख है ही नहीं आपके जीवन में। बस मान रखा है कि हम दुखी हैं, ये दुख है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसे हम दुख मान रहे हैं। इसलिए कहता हूं, दुखों से बचना है तो अपने मन को कंट्रोल करो, मन को साधो, मन की उथल पुथल को शांत करो, मन को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनाओ। और किसी और पर कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। यदि कंट्रोल करना है तो स्वयं के मन को करो, नजर रखनी है तो अपने मन पर नजर रखो। ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या इसका वहां वहां जाना सही है? सही है? समझाना है तो मन को समझाओ अपने, डांटना है तो मन को डांटो अपने। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन आपके सुख दुख का कारण है। मन है जिसका मन अनकंट्रोल है, जिसका मन जितना अनकंट्रोल है, मतलब जिसका मन जितना भटकता है वह उतना दुखी होगा, और जिसका मन जितना कंट्रोल है वह उतना, बोलो, उतना सुखी होगा। इसलिए थोड़ा मन की भाग दौड़ को कम कर लो। अच्छा एक बात प्रैक्टिकल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल में आपको उदाहरण से समझाता हूं, इस बात को समझिएगा। एक लेंस होता है मेरी माँ, जब हम कोई छोटी सी चीज देखते हैं ना तो एक मोटा सा गिलास आता है, कांच लेंस। आपने कभी बचपन में देखा होगा, एक कांच होता है जो कागज रख देने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर कागज में आग लग जाती है कांच से। कौन कौन जानता है ये कांच? अच्छा जानते हैं आप? एक गिलास होता है, हम लोग बचपन में उसके संग खेले भी हैं। कागज रख लेते थे, रुई रख लेते थे और धूप में उसे लेकर बैठ जाते थे। उसमें एक छोटा सा गोल डॉट बन जाता था, है ना?
फिर थोड़ी देर तक उसको ऐसे पकड़े रहो हाथ से, तो सूर्य के प्रकाश को वो इतना तेजी से फेंकता है कि इतनी गर्मी प्रकट होती है कि कागज में, रुई में आग लग जाती है। अच्छा एक बात बताओ, माना कि ये कागज है, माना कि फॉर एग्जाम्पल, और माना कि ये कांच है और सूर्य का प्रकाश है। अब मैंने, अच्छा कितनी देर करने से आग लगती है? कितनी देर? लगभग 3 मिनट 4 मिनट आपको स्थायी उसको रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके कागज में आग लगेगी। अब एक बात बताओ, अब मैं उस कांच को यूं घुमाता रहूं, बार बार यूं यूं करता रहूं और 1 घंटे तक करता रहूं, आग लगेगी? आग लगेगी? नहीं। और स्थायी रखूंगा तो आग लग जाएगी। बस मेरी माँ, ये तुम्हारा मन ही यूं यूं डोल रहा है। जिस दिन ये मन स्थायी हो गया ना, उस दिन आग लग जाएगी। और जब आग लग जाएगी तो अंदर जितने विषय वासना भरे पड़े हैं सब जल के खाक हो जाएंगे। इसलिए मन को वैसे ही स्थिर करना है जैसे कांच को स्थिर करने से उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। मन को स्थिर कर लोगे ना तो भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे कांच के स्थिर से आग प्रकट हो गई। लेकिन चाहिए क्या? स्थिरता। क्या चाहिए? कंपन होता रहेगा, चंचल होगा, कांच हिलता रहेगा, कांच, उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हैं? एक स्थिरता जरूरी है। बहुत समय गुजर गया आप लोगों का, अब थोड़ी सी स्थिरता ले आइए। चिंता किसकी है? चिंता करने से होगा क्या? करते रहो आप, समय पर ही वो काम होगा जो होना है। बेटी का विवाह उसके समय से होगा, बेटे का विवाह समय से होगा, घर समय से बनेगा और तुम्हारे चाहने से नहीं। तुम कर्म करो, कर्म तुम करो, फल भगवान देंगे। कर्म करने पर हम सबका अधिकार है, फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भगवान जानते हैं। इसलिए तुम चिंता किस बात की करते हो? तुम्हारे चिंता करने से होना क्या है ये तो बताओ। क्या होगा? इसलिए जब होना कुछ नहीं है तो वो काम करने से फायदा क्या जिसको करने से कुछ होना ही नहीं है। इसलिए अपनी चिंता ना बढ़ाओ, अपना विश्वास बढ़ाओ। क्या बढ़ाना है? भगवान के चरणों में नरसी को विश्वास था, नरसिंह मेहता को विश्वास था कि श्याम सुंदर जरूर आएंगे। मायरा भरने कौन आएगा? भगवान आएंगे। विश्वास था, आए कि नहीं? द्रौपदी को विश्वास था कि पति भले मेरी साड़ी ना बचाए, मेरी लाज ना बचाए, पर मेरा कन्हैया बचाएगा। तो टेंशन करती द्रौपदी तो चिंता करने से क्या होगा और क्या होता? इसलिए उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने विश्वास किया। और जहां विश्वास है वहां भगवान है। प्रहलाद जी को चिंता नहीं थी, क्या था? जोर से विश्वास। आपको क्या होनी चाहिए? चिंता या विश्वास? माता सबरी का बुढ़ापा आ गया था लेकिन चिंता नहीं थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे। नहा, गुरु जी ने कहा है आएंगे भगवान। बस क्या था? बस मेरी मां, जिस इंसान के अंदर का विश्वास मर गया वो आदमी मर गया। यदि आपके अंदर का विश्वास समाप्त हो चुका है और आप जीवित हैं तो आप चलते फिरते मुर्दे हैं। पॉजिटिविटी तो समाप्त हो ही गई आपके अंदर। विश्वास मीन्स पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। हाँ या ना?
इसलिए ये विश्वास बना रहे आखिरी तक। हारता कौन है? हारता कौन है? जो जीतने की कोशिश छोड़ देता। अभी मैं 10 बार हार गया हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जीतने की, तो मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी प्रयासरत हूं। हारना तब माना जाएगा जब मैं कोशिश, बोलो, जीवन में हारना नहीं है। कोई सो जाए तो फटाफट जगाना है। जीवन में कभी हारना नहीं है। और हारता वही है जिसके अंदर विश्वास कम होता। इसलिए मेरी मां, विश्वास बढ़ाइए। विश्वास बढ़ेगा तो चिंताएं अपने आप कम हो जाएंगी। अभी विश्वास कम है, इसलिए चिंताएं ज्यादा है। सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंचता, बताओ वहां क्या हो जाता है? जोर से। सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंचता, वहां क्या हो जाता है? अंधेरा, अंधकार। बताओ अंधकार किसे कहते हैं? अंधकार की परिभाषा दीजिए आप। नहीं, हर एक ही थ्योरी से नहीं सुलझेंगे। हर जगह एक ही सूत्र नहीं लगेगा, अपना विवेक लगाओ। बताइए अंधकार किसे कहते हैं? आप बताओ। अंधकार किसे कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। प्रकाश के, जहां प्रकाश का अभाव है वहीं तो अंधकार है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार का क्या लेना देना? जहां प्रकाश की कमी है, मीन्स अभाव है, वहां क्या है? जोर से, अंधकार है। उसी तरह जहां विश्वास का अभाव है, वही टेंशन, चिंताओं का अंधकार है। इसलिए चिंताएं नहीं बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? भगवान ही सब करते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं करते। आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। हमसे जो भगवान कराना चाहते हैं वो हमसे भगवान करा लेते हैं। हम कुछ नहीं करते। हम, बोलो, हम कुछ नहीं करते। जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। हम कुछ नहीं करते। हम वही कर रहे हैं जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं। हम क्यों परेशान होए? इसलिए अपने आप को कर्ता मान लोगे कि मैं करता हूं, तब तो आप टेंशन में आ जाएंगे। पर जहां आप ये मान लेंगे कि करने वाले भगवान है, कराने वाले भगवान, तो आप फ्री हैं। हम कुछ नहीं करते, हमसे भगवान जी सब कुछ करवाते हैं। भगवान अपना काम करवाते हैं। वो किसी को निमित्त बना, तुम्हें बना देंगे, हमें बना देंगे, ये काम करना करा लेंगे वो। इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, हम करने वाले नहीं हैं। करने वाले इसलिए